Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine and healthy. Today we are going to discuss the last loop of this chapter, which is for next loop. So open page number 170 from your book, chapter number 6, looping structure. For next loop is used to execute statement or set of statement for a specified number of time. फॉर नेक्स्ट लूप ऐसी लूप है जो कि एग्जीक्यूट करेगी स्टेटमेंट्स को किसी स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम। जितने नंबर ऑफ टाइम हमने बताया होगा उतने नंबर ऑफ टाइम्स हमारी जो लूप है वो एग्जीक्यूट कर दी जाएगी। इसको हम लोग अक्सर काउंटर यानी कि काउंटर कंट्रोल लूप भी कहते हैं, क्योंकि ये इसमें हमें ऑलरेडी पता होता है कि हमने कितने टाइम्स लूप को एग्जीक्यूट करवाना है, और जो इसके अंदर वेरिएबल यूज़ करते हैं उसको काउंटर वेरिएबल भी कहते हैं या फिर कंट्रोल वेरिएबल भी कहते हैं, क्योंकि ये हमें बताता है कि कब तक लूप ने एग्जीक्यूट करना है और कब लूप ने हमारी लूप ने एंड कर देना। The loop specifies the starting ending values of the counter variable। ठीक है, स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू को हम लोग स्पेसिफाई कर देते हैं काउंटर वेरिएबल में। अब ये होता क्या है कि काउंटर वेरिएबल चेंज होता रहता है, ठीक है, और जो हमारी एंडिंग वैल्यू होती है जब तक ये रीच नहीं हो जाती तब तक हमारी लूप एग्जीक्यूट होती रहेगी। ठीक है, फॉर लूप आइटरेट होती रहेगी, यानी कि बार बार रिपीटेडली एग्जीक्यूट होती रहेगी। ठीक है, अब इसमें क्या है, काउंटर वेरिएबल ले लिया एक, उसके बाद हमने स्टार्टिंग वेरिएबल लिया और हमने एक एंडिंग वेरिएबल लिया। फॉर कीवर्ड लिखेंगे, सेंटेक्स की बात की जाए तो सबसे पहले फॉर कीवर्ड लिखा जाएगा, उसके बाद काउंटर वेरिएबल लिया। ठीक है, ये हमें बताएगा कि जो हमारी लूप है वो कितनी टाइम में एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, और उसके बाद हमने इक्वल लगाने के बाद स्टार्टिंग वेरिएबल ले लिया कि स्टार्ट कहाँ से होगी, आइट्रेशन मतलब कि जो काउंटर वेरिएबल है उसकी वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होगी और मैक्सिमम कहाँ तक ये जा सकती है। ठीक है, ये हमने लाजमी बता देना है फॉर लूप में। फॉर लूप का थोड़ा सा सेंटेक्स डिफरेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। उसके बाद क्या है कि हमने फॉर लूप की बॉडी स्टार्ट देखनी है फॉर नेक्स्ट लूप की। अब फॉर नेक्स्ट लूप की हमारी जो बॉडी होगी उसको हम लोग लिख देंगे। ठीक है, स्टेप्स। अब स्टेप एन क्या है, स्टेप एन एक मतलब कि ये हमें बताता है कि हमने कितनी वैल्यू का इंक्रीमेंट लेना है। स्टार्टिंग वैल्यू को इंक्रीज़ करना है ना, स्टार्टिंग वैल्यू का कितना हम इंक्रीमेंट लेना चाहते हैं, एक नंबर से लेना। अगर स्टेप 1 यहाँ पे लिख दूँगी तो 1 नंबर से इंक्रीमेंट होगा, 2 लिख दूँगी, स्टेप 2 लिख दूँगी तो 2 नंबर से इंक्रीमेंट होगा, 3 लिख दूँगी तो 3 नंबर से इंक्रीमेंट होगा। ये जो स्टेप है ये ब्रैकेट में लिखा गया है, इट्स मीन कि ये जो स्टेप एन है, ठीक है, या स्टेप लिखना जो है वो ऑप्शनल है। आप लोग नहीं भी लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 1 से लेके एंड वेरिएबल तक, यानी कि स्टार्टिंग वेरिएबल से लेके एंडिंग वेरिएबल तक एग्जीक्यूट होगा और एक नंबर का स्टेप लिया जाएगा। यानी कि पहले स्टार्टिंग, फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग वैल्यू पहले 1 थी, ठीक है, दूसरी जो एंडिंग वैल्यू थी वो 10 थी। ठीक है, तो स्टार्टिंग वैल्यू जो है 1 नंबर से इंक्रीज़ होगी, 1 नंबर से करके इंक्रीज़ होती जाएगी। बात क्लियर होगी। तो इसके बाद हमने ये नेक्स्ट कीवर्ड लिखने की मदद से अपनी लूप को एंड कर देना है फॉर लूप को। ठीक है, तो जैसे ही नेक्स्ट कीवर्ड अपीयर होगा प्रोग्राम के अंदर तो इट्स मीन कि आपकी जो फॉर लूप है वो एंड हो चुकी है। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस यूजिंग द फ्लो चार्ट को यूज़ करते हुए हम लोग इसको थोड़ा सा फॉर नेक्स्ट लूप को डिस्कस करते हैं। तो फॉर नेक्स्ट लूप में होता क्या है कि काउंटर वेरिएबल सबसे पहले इनिशिएट करवाया जाएगा। वो जो स्टार्टिंग वैल्यू हम लोग व्हाइल व्हेन लूप में पहले दिया करते थे, यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्टिंग वेरिएबल जो सा है फॉर लूप में ही स्पेसिफाई कर दिया है। ठीक है, स्टार्टिंग वैल्यू जो होगी वो काउंटर वेरिएबल में इंसर्ट कर दी जाएगी। ठीक है, इसको साइन कर दी जाएगी। उसके बाद क्या होगा, कंडीशन चेक की जाएगी। ठीक है, अगर तो काउंटर वेरिएबल एंडिंग वैल्यू से, ठीक है, स्मॉल होगा तो हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू मानी जाएगी। ठीक है, और हमारी लूप की बॉडी एग्जीक्यूट की जाएगी। लूप की बॉडी एग्जीक्यूट करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा आपका काउंटर वेरिएबल, यानी कि ये वाला वेरिएबल काउंटर वेरिएबल इंक्रीमेंट होगा। और ये कब तक इंक्रीमेंट होगा, जब तक कि हमारे पास एंड वेरिएबल रीच नहीं हो जाता। ठीक है, ये एंडिंग जो हमारी रेंज है ये तब तक कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक ये इंक्रीमेंट होता रहेगा। इंक्रीमेंट एक नंबर से इंक्रीमेंट अभी एक आइट्रेशन के लिए ये जो काउंटर वेरिएबल है सिर्फ एक दफ़ा ही इंक्रीमेंट होगा। ये
ठीक है, एक दफ़ा इंक्रीमेंट होगा तो नेक्स्ट दोबारा से कंडीशन चेक की जाएगी। अगर तो कंडीशन ट्रू हुई, दोबारा से लूप की बॉडी एग्जीक्यूट कर, दोबारा से काउंटर वेरिएबल इंक्रीमेंट होगा, देन दोबारा से इसी तरह से ये एग्जीक्यूशन होती रहेगी जब तक कि हमारा एंडिंग वेरिएबल रीच नहीं कर देता। ठीक है, और जैसे ही एंड वेरिएबल जो सा है रीच करेगा, यानी कि काउंटर वेरिएबल की वैल्यू एंडिंग वैल्यू से बड़ी हो जाएगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि लूप ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमारी लूप टर्मिनेट कर जाएगी, एग्जिट कर जाएगी। बात क्लियर होगी। इस तरह से आपकी फॉर नेक्स्ट लूप वर्क करती है। फॉर नेक्स्ट लूप ईजीएस्ट लूप है। ज़्यादातर जो प्रोग्रामर्स हैं प्रोग्राम करते हुए फॉर नेक्स्ट लूप को प्रेफर करते हैं, और इसके साथ साथ बताते चलूँ ये इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, अब इसके ना एक एग्जाम्पल प्रोग्राम कर लेते हैं। एग्जाम्पल प्रोग्राम में देखें तो आप लोगों से कहा जा रहा है राइट अ प्रोग्राम डेट डिस्प्लेस फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स यूजिंग फॉर नेक्स्ट लूप। फॉर नेक्स्ट लूप को यूज़ करते हुए आपने फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स को डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक प्रोजेक्ट बना लिया, न्यू स्टैंडर्ड EXE प्रोजेक्ट बना लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने एक डिज़ाइन कर लेना है फॉर्म, और फॉर्म के ऊपर एक बटन लगा देना है। ठीक है, बटन क्या होगा, शो ऑड। ये इस बटन के डबल क्लिक के ऊपर आपके पास ये कोड विंडो आ जाएगी। ठीक है, इस कोड विंडो के अंदर आपने अपना प्रोग्राम करना है एज़ यूजुअल, जो हम लोग पहले ये वही स्टेप्स हैं जो कि हम लोग पहले भी करते आए हैं हर प्रोग्राम के अंदर। अब इस कोड विंडो के अंदर आपने अपना मेन प्रोग्राम लिखना है। मेन प्रोग्राम के अंदर आपने क्या करना है कि एक वेरिएबल ले लेना है। ठीक है, एन एज अ इंटीजर। ठीक है, ये वो एन है जो कि हमारा काउंटर वेरिएबल होगा। ठीक है, वर्क करेगा एज अ काउंटर वेरिएबल। ठीक है, और फॉर लूप उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। फॉर लूप में काउंटर वेरिएबल ले लिया एन। ठीक है, एन इज इक्वल टू 1 to 10। अब ये स्टार्टिंग वैल्यू क्या है हमारी 1। ठीक है, और एंडिंग वैल्यू क्या है हमारे पास 10। ठीक है, और स्टेप कितने का लेना है, 2 का स्टेप लेना है, क्योंकि ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, ऑड नंबर्स प्रिंट करवाने के लिए हमें पहले नंबर पे तो क्या होगा 1 होगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या होगा 2 होगा प्रिंट। तो इसलिए हम लोगों ने 2 का स्टेप लिया। अब स्क्रीन के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं एन। ठीक है, अब पहली दफ़ा पे एन की वैल्यू क्या होगी 1। ठीक है, और वो 1 स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोबारा से आई की वैल्यू इंक्रीमेंट की जाएगी दूसरी आइट्रेशन में, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, क्योंकि स्टेप कितना क्या लिया है हमने 2 का स्टेप लिया है। तो आई की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, और वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर दी जाएगी। फिर नेक्स्ट टाइम जब ये आइट्रेशन होगी, सॉरी 2 नहीं होगी 3 होगी, क्योंकि स्टेप 2 का है, तो 1 में 2 जब ऐड किया जाए तो हमारे पास 3 आ जाता है। ठीक है, तो आप याद रखें, माय बैड, कि हमने क्या करना है कि 2 का इंक्रीमेंट करना है। 1 में 2 जब ऐड करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम दोबारा से ये लूप एग्जीक्यूट होगी और 2 का स्टेप लिया जाएगा, तो इस टाइम एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, लास्ट टाइम 3 थी और इस टाइम एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये एट्रेशन कंटिन्यूस रहेगी जब तक कि हम लोग फर्स्ट 10 यानी कि जो एन की वैल्यू है वो 10 तक रीच नहीं कर जाती, और हमारे पास 5 वैल्यू स्क्रीन के ऊपर प्रिंट नहीं हो जाती। तो हमारे पास क्या हो गई थी लास्ट टाइम, एन की वैल्यू 5 हो गई थी। ठीक है, 5 के बाद हम दोबारा से इसको एक 2 का स्टेप लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, एन की वैल्यू 7 हो जाएगी। ठीक है, और दोबारा से एन की वैल्यू इंक्रीज़ की जाएगी। एन की वैल्यू क्या कितने के स्टेप से इंक्रीज़ की जाएगी, सॉरी 2 के स्टेप से इंक्रीज़ की जाएगी। ठीक है, तो 7 में 2 और ऐड किए तो हमारे पास 9 आ गया। ठीक है, और नेक्स्ट दोबारा से ये लूप आइट्रेट होगी तो हमारे पास एन की वैल्यू में इंक्रीमेंट किया जाएगा। एन की वैल्यू में इंक्रीमेंट किया जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 में 2 ऐड किया तो 11 हो गया। ठीक है, 11 जो है वो ग्रेट लेस देन इक्वल टू 10 नहीं है। ठीक है, आपकी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इसकी मदद से मैंने देखा। ठीक है, तो आपकी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और आपकी ये लूप एग्जिट कर जाएगी और आपका प्रोग्राम भी एंड हो जाएगा। इस तरह से हमने ये 5 नंबर्स, ठीक है, 5 ऑड नंबर्स स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर दिए यूजिंग फॉर नेक्स्ट लूप। इस प्रोग्राम के बाद कुछ एग्जाम्पल प्रोग्राम्स हैं वो आपने कर लेने हैं। ठीक है, 5 से 6 एग्जाम्पल प्रोग्राम्स आप लोगों को दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए, आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से ताकि समझ आ जाए कि फॉर नेक्स्ट लूप कैसे वर्क करती है। तो आई होप यू अंडरस्टूड टुडेज लेसन। वी विल मीट अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।